नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी कुंडली में जो जुपिटर है यानी कि जो गुरुदेव है, जो कि सबसे विजडम वाले प्लैनेट, जो हमें सही राह दिखाते हैं, जो हमें अपने जीवन में सही चीज़ें चुनने के लिए प्रेरित करते हैं, वो कहाँ बैठे हैं उसके आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, देव गुरु बृहस्पति जो हैं नॉलेज के, विजडम के कारक हैं, पैसे के, धन, व्यक्ति के जीवन में सुख कितना रहेगा। तो कुल मिलाकर जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब जुपिटर गवर्न करते हैं। तो इसलिए इनकी प्लेसमेंट और इनके इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या आ रहा है वो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जुपिटर इज़ द ओनली प्लैनेट जो अगर कुंडली में गड़बड़ है तो मुझे घबराहट होने लगती है, या बहुत सारे ज्योतिषी आप देखोगे घबरा जाएंगे। बिकॉज 50% कुंडली आपकी जो है तो गलत दिशा में चली जाती है, क्योंकि अगर आपको सही गलत चुनने की समझ नहीं है तो आप चाहे आपकी कुंडली में कितने धनयोग हो, कितने राजयोग हो, आप अपने जीवन में जाकर मिस्टेक्स कर दोगे और वो मिस्टेक्स आपकी लाइफ में बहुत बड़े नुकसान लेकर आ सकते हैं। इसलिए जुपिटर की प्लेसमेंट, गुरु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ है और उसके अनुसार वो क्या रिजल्ट दे रही है, ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि अगर गुरु जो है, गुरु उनकी आपकी कुंडली में कहाँ पर है प्लेसमेंट और किस प्रकार के रिजल्ट्स वो आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर गुरु जो है वो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पहले घर में बैठे हो। पहला घर किन किन चीज़ों का होता है? तो पहला घर हमारी बॉडी का, हमारे सेल्फ को कंप्लीटली गवर्न करता है पहला घर। अगर पहला घर ठीक नहीं है, जो कि लगन है, जो आपके हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि अगर मान लो आपको लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा सुख भोगने वाले हो इस जीवन में, लेकिन अगर आपका लग्न ही गड़बड़ है, तो जब आपकी बॉडी ही ठीक नहीं है, यू आर सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिजीज और समथिंग लाइक दैट, तो आप कैसे बताइए उस चीज़ का सुख ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। इसलिए लग्न हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट है, और अगर हमारी बुद्धि हमारे इंटेलेक्ट पे जुपिटर जैसा प्लैनेट जाके बैठ जाए, ये है पहला घर, यहाँ पर अगर गुरु जाकर के बैठ जाए, अब आप समझो कि जो खुद ही सही दिशा दिखाने वाला ग्रह है वो जाकर हमारे इंटेलेक्ट पे, हमारी बुद्धि पे बैठ गया, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसलिए पहला पॉइंट लिखा हुआ देखिए आप, वेरी ऑस्पिशियस। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो व्यक्ति को सही जगह पे सही डिसीजन लेने की क्षमता देंगे। कहीं वो व्यक्ति कोई गलत काम ना करने लगे, तो ये गुरु मेक श्योर करेंगे कि वो व्यक्ति अपने जीवन में सही रास्ते पर चलता रहे। उसके लिए कल्चर, उसके लिए उसका जो विजडम है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके मोरल्स, ये देखिए सेकंड पॉइंट, हाई मोरल्स। ऐसे लोग मोरल्स में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है। भले ही उनको कहीं पे कुछ नुकसान हो रहा हो, दुनिया चाहे इधर से उधर की हो जाए, लेकिन वो अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करते अपने मॉरल्स के साथ। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिएगा, सीक्स नॉलेज। अब देखिए, हर व्यक्ति नॉलेज गेन करता है, लेकिन जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा साइंस पढ़ने में होगा, नहीं, साइंस की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ जुपिटर को देख के। लेकिन जुपिटर नॉलेज देते हैं व्यक्ति को, उसके जीवन में जो नॉलेज उसको आगे लेके जाएगा वो नॉलेज को वो गेन करेगा। पढ़ाई से रिलेटेड कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लाइफ का नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो इस व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, वो नॉलेज को जुपिटर रूल करते हैं और वो उस व्यक्ति को काफ़ी अच्छा नॉलेज देंगे। और ऐसे लोग जो है खुद तो सही रास्ते पर चलते ही हैं और ज़्यादातर कोशिश करते रहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों का भी ये फायदा करवाए। देखिए, एक पॉइंट है जुपिटर का कि जुपिटर जहाँ पर भी बैठते हैं, बिकॉज गुरु है, तो गुरु जहाँ पर भी बैठेंगे वो अपने स्थान पे उतनी वृद्धि नहीं कर पाते जितना अपने जहाँ देखते हैं वहाँ करते हैं। ऐसा पॉइंट आपने सुना होगा। इसका एक बड़ा ही लॉजिकल रीज़न है कि कई बार आपने सुना होगा कि ये टीचर का बच्चा है और एक टीचर के शिष्य है, लेकिन टीचर के शिष्य उसके बच्चे से बहुत आगे निकल जाते हैं। इसका कारण है कि टीचर जो है अपने शिष्यों पे ज़्यादा ध्यान देता है अपने बच्चे की अपेक्षा। तो वही पॉइंट सेम टू सेम लगाएंगे। तो इनका जो फर्स्ट हाउस का जुपिटर है, ये कई बार नॉलेजेबल तो बहुत है, लेकिन वो नॉलेज खुद के लिए कम यूज़ करते हैं, दूसरे को ज़्यादा। हाँ, खुद के लिए भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि बुरा है ये। आई एम जस्ट सेइंग कि कई बार दूसरों को इतना फोर्सफुली ज्ञान देने लगते हैं कि भैया थक जाता है, भैया अपनी लाइफ देखो, तो वो चीज़ थोड़ा सा होती है, अदरवाइज इट्स गुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमिस्टिक।
सो ये लोग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दीज पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हाँ हो जाएगा, जीवन में अच्छा ही होगा। बहुत ज़्यादा लाइफ में दिमाग में टेंशन लेके और माथा पच्ची करने वाले नहीं। दे आर लाइक इजी गोइंग पर्सन, हो जाएगा, लाइफ है, चीज़ें आती हैं जाती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, बट लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये लोग लाइफ को पूरा फोकस में रखते हैं और इनकी लाइफ में उस प्रकार से अच्छा भी होता है, क्योंकि जिसके गुरु बताओ लगन पर बैठ जाए। 5वें घर से पूर्व पुण्य को देखे, 7वें घर से स्पाउस के घर को देखे, 9वें घर से भाग्य के घर को, 3 दृष्टियाँ जुपिटर की होती हैं। तो पूर्व पुण्य को भी संभाल दिया, स्पाउस को भी संभाल दिया और भाग्य को भी संभाल दिया। ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए? खुद तो वो सही काम कर रहा है, बच्चे सही हो गए, गुरु की दृष्टि चली गई, पत्नी सही हो गई, गुरु की दृष्टि चली गई, और जो भाग्य है, जो जीवन में हम काम करेंगे उससे जो हमें मिलेगा, वो भाग्य को भी गुरु ने सही कर दिया। आप बताओ इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम आएगी? इसलिए जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस इज वेरी ऑस्पिशियस। देन नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्चुनेट। ऐसे लोग ना लकी बहुत होते हैं, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट स्वाभाविक सी बात है 9th हाउस में जा रहा है, और जुपिटर जो है काल पुरुष के चार्ट में 9th हाउस का मालिक होता है, और वो डायरेक्टली जाकर लगन पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भाग्य का बनता है। इसलिए ऐसे लोग बहुत ही फॉर्चुनेट, बहुत ही लकी होते हैं। अपने जीवन में चाहे कम ही मेहनत करें, लेकिन इनको लाइफ में सारी चीज़ें हासिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। तो जुपिटर है तो भाई रिलीजियस होगा ही व्यक्ति, धार्मिक होगा, पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी में भी इनको जो है ग्रोथ मिलती है। कई बार जुपिटर वाले, जिनका जुपिटर अच्छा होता है, ये भगवान को सिर्फ मंदिर में ही नहीं देखते, इनको भगवान हर जगह दिखते हैं, भगवान हर चीज़ में है। तो ये इनका थोड़ा बेसिक नेचर होता है कि मतलब अगर आप बोलो कि एक जगह बैठ कर पूजा करो तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है, बट दे आर लाइक ओपन कि पूजा एक जगह ही क्यों, हर जगह पूजा हो सकती है, और जो है ये सब इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो जुपिटर स्ट्रांग वाले कई बार करते हैं, ठीक है। लव्स टू स्प्रेड नॉलेज, ये पॉइंट मैंने पीछे कवर कर लिया कि जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस, व्यक्ति के दिमाग में ज्ञान गुरु बैठ गए हैं, जो कि ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, वर्चुअस बना देते हैं व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति जब जिसके अंदर खुद अवगुण नहीं है, तो वो दूसरों को गुण सिखाएगा ना, वो दूसरों को तो कोशिश करेगा कि भैया ये भी सही हो जाए। तो इस चक्कर में जो है तो जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस व्यक्ति को काफ़ी ज्ञान बांटने वाला बना देते हैं। लेकिन अच्छा नॉलेज, और इनका नॉलेज, इनके ज्ञान से कई सारे लोग अपने जीवन में वृद्धि कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो व्यक्ति किसी को ज्ञान देगा और वो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस वाला ज्ञान दे रहा है तो वो ज्ञान उस व्यक्ति को बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, सो जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस की हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब देखते हैं जुपिटर इन द सेकेंड हाउस के बारे में। तो ये पहला जो है ये पहला घर था, और ये है दूसरा घर, आप सभी जानते ही हैं बात को। तो यहाँ पर गुरु अगर बैठे तो क्या करते हैं व्यक्ति को, क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं? तो मेक्स पर्सन वेल्दी, पहला ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जुपिटर इन द सेकेंड हाउस मेक्स पर्सन वेल्दी, व्यक्ति अमीर बहुत होता है। कई बात अंदर तक सच है, तो देखिए ऑब्वियसली सच है, क्योंकि जुपिटर धन के कारक होते हैं, पैसा बहुत देते हैं व्यक्ति को लाइफ में, और व्यक्ति जो है पैसे को मतलब जोड़ कर भी रख पाता है, और वही बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप कितना कमाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप 1 करोड़ कमा रहे हो और 1.5 करोड़ का अगर आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर आपके खर्चे हैं, तो फिर आप एक बार बताओ कहाँ से अमीर हो, ठीक है। इसलिए जुपिटर इन द सेकेंड हाउस व्यक्ति को मेक श्योर करेगा कि वो कमाए जितना लेकिन बचाए ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। देन इलॉक्वेंट स्पीकर, अब मुंह, सेकेंड हाउस जो है वहाँ पर हमारा माउथ आता है, हम कैसा स्पीक करेंगे, हम कैसा बोलेंगे। तो वहाँ पर जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठ जाए तो व्यक्ति इलॉक्वेंट स्पीकर होता है, लोगों को आसानी से अपनी बातों में मोल्ड कर सकता है, लोगों को ज्ञान बहुत देते हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और जुपिटर इन द सेकेंड हाउस अगर किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो भैया ले लो, बहुत आपको नुकसान नहीं होने वाला, और वो हमेशा व्यक्तियों को सही बात ही सिखाएगा। बात वही है कि कौन लेगा, जिसका जुपिटर सही हो, क्योंकि वही तो ज्ञान का कारक है। अगर मेरा जुपिटर बहुत अच्छा, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन आपका जुपिटर सही नहीं है तो आपकी रिसीविंग गड़बड़ हो गई ना। अब आपको लगेगा यार फालतू में ज्ञान दे रहा है आदमी, और आप उसको सुनोगे नहीं, आगे निकल जाओगे। तो ये अपनी अपनी किस्मत है, अपनी जुपिटर की प्लेसमेंट है कि आप किसी का ज्ञान लोगे भी या नहीं लोगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वेरी रिसोर्सफुल। सेकेंड हाउस में हम रिसोर्सेज देखते हैं कि व्यक्ति का किस, क्योंकि फैमिली आती है यहाँ, तो फैमिली जो है क्या काम करती है, फैमिली हमारे रिसोर्स ही होने का काम करती है। तो सेकेंड हाउस में हम रिसोर्सेज देखते हैं।
जुपिटर जैसा प्लैनेट अगर सेकंड हाउस में जाकर बैठे तो ये कहीं ना कहीं गारंटी देता है कि व्यक्ति के पास काफ़ी रिसोर्सेस होंगे आगे कुछ काम करने के लिए, अपनी लाइफ को ढंग से जीने के लिए, बनाने के लिए काफ़ी रिसोर्सेस होंगे और उसका वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ भी करेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद फैमिली, तो जुपिटर सेकंड हाउस में है तो व्यक्ति को जो है फैमिली से अच्छा बॉन्ड बना रहता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखिए जुपिटर शुड नॉट बी अलोन, लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, बेसिकली ये पॉइंट नहीं एक नोट है कि सेकंड हाउस में जुपिटर कारक माने जाते हैं और अगर अकेले बैठ जाएं तो कारक भाव नाशम का एक कॉन्सेप्ट होता है। उसकी वजह से जो है तो व्यक्ति के जो ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें से कुछ 1 से 2 पॉइंट्स गड़बड़ रहेंगे। अगर जुपिटर अकेला बैठा है तो फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत प्रोग्रेस कर रही है, बहुत आगे जाएगी, लेकिन उनसे इस व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं होने वाला, बल्कि दे विल बी जेलस, वो जलन महसूस करेंगे आपसे, वो आपसे दूर रहेंगे, वो बल्कि कोशिश करेंगे कि आपको किस प्रकार से नीचे गिराया जा सकता है, आपको किस प्रकार से नीचे दिखाया जा सकता है। तो ये कारक भाव नाशम का प्रिंसिपल है। तो इसलिए अगर आपका जुपिटर है सेकंड हाउस में, अकेला नहीं होना चाहिए। अगर अकेला है तो कई सारे पॉइंट्स जो है ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, लेकिन अगर प्लैनेट अकेला है तो फिर वही बॉन्ड गड़बड़ हो जाएगा। फैमिली ग्रोथ करेगी, प्रोग्रेस करेगी, लेकिन क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, फैलाव का कारक है, तो फैमिली ग्रो करेगी, फैमिली बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपको साथ नहीं देने वाली। वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फाइनेंसेस, अब जुपिटर ही बैठा है फाइनेंस के घर में तो भैया बंदा क्या बात करेगा कि आ जाएंगे पैसे, चाहे कितने की भी जरूरत हो आ जाएंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको बहुत स्ट्रेस में देखोगे कि यार पैसे के लिए बंदा जो है बहुत परेशान है, पागल हुए जा रहा है कि कैसे होगा, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी बातें ये बिल्कुल नहीं करने वाले। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट मनी। दे विल लाइक कि आ जाएगा पैसा, जब जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, ठीक है। घबराते नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे को लेके। वेरी नॉलेजेबल, तो भाई साहब जिसका जुपिटर ठीक है वो नॉलेज तो उसको कहीं ना कहीं से आती है और ऊपर से प्रभु भी नॉलेज देकर भेजते हैं। अगर जुपिटर आपका सही है तो कहीं ना कहीं नॉलेज आपकी सही है। आप ये समझो, साइंस में आप अच्छे नहीं हो सकते, मैथ में जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जुपिटर अच्छा होने से आप का जो विजडम है वो सही है, वो क्लियर है, आप कभी गलत काम नहीं करोगे, आपकी जो नॉलेज है प्रॉपर तरीके से, वो लाइफ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी है। मंगल हो, शनि हो, तब हम कहीं बात करते हैं मैथ, साइंस, इन सब चीज़ों के बारे में, बट जुपिटर का नॉलेज इज डिफरेंट। जुपिटर का नॉलेज कहता है कि आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है, उसके बारे में जुपिटर का नॉलेज बात करता है, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए जुपिटर एंड सेकंड हाउस बात कर लिया हमने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट यही था कि जुपिटर शुड नॉट बी अलोन। अगर जुपिटर अकेला है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको होती हुई नहीं नजर आएंगी, इनफैक्ट उल्टी होती नजर आएंगी। तो आप समझ लेना कि कारक भाव नाशम का प्रिंसिपल वहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, जुपिटर इन थर्ड हाउस, आपको पता है थर्ड हाउस कौन सा है? थर्ड हाउस है ये वाला। ये काहे का होता है? तो भाई साहब ये कम्युनिकेशन का घर होता है, ठीक है, बातचीत का, ट्रेवल का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का घर होता है। कम्युनिकेशन का हो गया, कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, और हमारे छोटे भाई बहन का हो गया। तो इन थर्ड हाउस से हम ये सारी चीजें देखते हैं। गुड कम्युनिकेटर, भाई साहब जुपिटर ही अगर बैठे हैं तो व्यक्ति गुड कम्युनिकेटर तो होगा ही। बहुत ही अच्छी मैनिपुलेटिव क्वालिटीज होती हैं। भगवान कृष्ण रजनीश ओशो के अंदर जुपिटर थर्ड हाउस में था, और भगवान कृष्ण ने जुपिटर थर्ड हाउस के कमाल से क्या क्या किया है आपको भी पता है, ठीक है, कि दुनिया हिला के रखी, लेकिन हथियार नहीं उठाए। आप जुपिटर इन थर्ड हाउस में हो तो आप लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो, सिर्फ अपनी जुबान से, सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, सिर्फ उनको बात करके, उनको समझा के, उनको इस प्रकार से आप उनको मोल्ड कर सकते हो कि वो अपनी लाइफ में जो उसकी टेंशन है वो सब भूल जाए। तो वो है जुपिटर थर्ड हाउस की पावर। ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन हथियार नहीं उठाना है खुद। हमेशा गुरु बनो और एक शिष्य जोड़ो जो आपके लिए करके दे। अगर आप खुद हथियार उठाने जाओगे तो जुपिटर थर्ड हाउस पराक्रम भाव में आपके गुरु बैठे हुए, आप क्या ही मेहनत करोगे भाई। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी कि हम किस काबिल हैं। अगर जुपिटर थर्ड हाउस में है तो
इस जुबान, अपनी इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि का यूज करके लोगों को उस काबिल बनाओ कि वो जाकर के आगे लड़ सकें, आगे फाइट कर सकें, आपके लिए काम कर सकें। बट डोंट ट्राई टू बी इन्वॉल्व इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। स्किल्ड इन आर्ट्स एंड राइटिंग, थर्ड हाउस राइटिंग का भी होता है, तो अगर जुपिटर थर्ड हाउस में बैठे तो व्यक्ति जो है कहानियां अच्छी लिख सकता है और बड़ी ही धार्मिक इन द सेंस बड़ी ही सौम्य सी कहानियां लिखेगा जो लोगों को बहुत पसंद आएंगी। ठीक है, कि जुपिटर गुरु को बहुत लोग एडमायर करते हैं। एक बार वो एक हीरो है, उसको लोग बहुत सारे पसंद करते हैं, लेकिन उसको किसके लिए पसंद करते हैं? उसको किरदार के लिए पसंद करते हैं। बट जुपिटर गुरु एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है कि आपको खुद आपके लिए पसंद, आपके नॉलेज के लिए ऑब्वियसली, बट आपके किसी किरदार के लिए नहीं, आपके लिए आपको पसंद किया जा रहा है। आप जो नॉलेज लेकर आ रहे हो उसके लिए आपको पसंद किया जा रहा है। तो जुपिटर इन थर्ड हाउस बड़ा ही कमाल का प्लेसमेंट है। हाँ, मरण कारक स्थान इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि थर्ड हाउस होता है पराक्रम का। ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ है मरण कारक स्थान जुपिटर। मीन्स जुपिटर बहुत अच्छा महसूस नहीं करता है यहाँ पर, क्योंकि जो थर्ड हाउस है, जो ये वाला घर है, ये होता है मेहनत का घर। किसका घर? मेहनत का। जुपिटर को बोल दो कि भाई साहब ये बोरी उठाओ, गुरु हैं आए हैं आपके घर, तो आप क्या बोलोगे कि महाराज ये बोरी उठा करके जो है वहाँ रख दीजिए, ऐसा तो उनको आप बोलोगे नहीं। तो जुपिटर को मेहनत के घर में अगर बैठाओगे तो जुपिटर अच्छा महसूस नहीं करेगा, इसलिए जुपिटर इन थर्ड हाउस इज नॉट वेरी गुड। इसे मरण कारक स्थान बोला जाता है। एंजॉयज ट्रेवलिंग, थर्ड हाउस में अगर किसी की जुपिटर हो तो वो व्यक्ति ट्रेवलिंग का बड़ा आनंद लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट फ्रॉम ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन। तो जिनके जुपिटर थर्ड हाउस में हो और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम चल, या कोई भी शुभ ग्रह तीसरे घर में बैठा हो, शुक्र बैठा हो, गुरु बैठा हो, बुध बैठा हो, तो अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है तो मैं उनको सजेस्ट कर देता हूँ कि भाई साहब एक छोटी सी गाड़ी उठाओ या बस पकड़ो, कहीं पास में घूम के आ जाओ। ये बड़ी ही बेहतरीन रेमेडी है, बिकॉज अगर यहाँ पर कोई भी शुभ ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए कि गुरु बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठ कर के गुरु कहाँ देखते हैं? सॉरी, इस घर में तो नहीं देखेंगे, यहाँ पर गुरु बैठेंगे तो इनके जो है कहाँ देखेंगे? भाग्य भाव को देखेंगे। ये है हमारा भाग्य का घर, डेस्टिनी का घर। ठीक है, तो यहाँ पर बैठ कर जब गुरु भाग्य को देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भाग्य को हेल्प करेंगे। तो आप हल्का सा ट्रिगर कर दो जुपिटर को, यात्रा करके छोटी सी यात्रा करोगे, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से गॉन। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, बड़े ही प्रैक्टिकल से रेमेडीज हैं। नॉट वेरी गुड फॉर यंगर सिबलिंग्स, ऐसा क्यों लिख दिया भाई साहब? सेम प्रिंसिपल, जहाँ पर गुरु बैठेंगे वहाँ पर उतनी ज़्यादा ग्रोथ, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जिस प्रकार एक दीपक अपने आसपास में तो पूरा प्रकाश कर देता है, लेकिन जहाँ पर दीपक रखा गया है वहाँ पर अंधेरा रहता ही है। तो कई बार भाई अच्छा ग्रोथ करेंगे लाइफ में, लेकिन इनके साथ जो रिलेशन है हमारे वो खराब हो सकते हैं। ग्रोथ तो करते हैं, ग्रोथ में दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रोथ करेंगे लेकिन थोड़ा रिलेशन में इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस्पेक्ट्स आर गुड बट द प्लेसमेंट इज नॉट वेरी अप्रिशिएटेड। सेम पॉइंट लिखा हुआ कि जिसकी दृष्टि है, जिसके एस्पेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर जुपिटर अगर बैठेंगे, आप देखो तीसरे घर में, तो यहाँ से पांचवी दृष्टि डालेंगे पत्नी के घर में, तो व्यक्ति को एक नॉलेजेबल स्पाउस, गुरु के प्रभाव वाली स्पाउस, कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग होगा, ऐसी स्पाउस मिलती है। वहीं सेवंथ एस्पेक्ट डालेंगे भाग्य भाव में, तो भाई साहब भाग्य अच्छी जो है, कम मेहनत में रिजल्ट्स, ये वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। 11th हाउस में एस्पेक्ट जाएगा तो सही तरीके से लेजिटिमेट सोर्सेज के थ्रू पैसा आएगा, लाइफ में जो है सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन जो प्लेसमेंट है जहाँ पर बैठे हैं गुरु, वहाँ पर उतना अच्छा नहीं होता है। तो वही मेहनत वाला लॉजिक, गुरु को मेहनत करना पसंद नहीं है, तो आप मेहनत करने वाले ढूंढ लो, उनको आप अपने नॉलेज के थ्रू इतना मोटिवेट करो कि वो आपके लिए काम करना चालू करें। और ये जुपिटर का जो है एक मरण कारक स्थान बोला जाता है। ठीक है, तो जुपिटर इन थर्ड हाउस हो गया। चलिए जुपिटर इन फोर्थ हाउस के बारे में बात कर लेते हैं। तो चौथा घर ये होता है और यहाँ पर बैठ के गुरु अपने, ठीक है, जुपिटर इन फोर्थ हाउस, वेरी ऑस्पिशियस। पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि बहुत अच्छा। बहुत अच्छा क्यों होता है? क्योंकि आप देखो जुपिटर जो है, गुरु जो है चौथे घर में काल पुरुष की कुंडली में उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि इनको जो है सबसे अच्छी फीलिंग यहाँ पर आती है। क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि आती है? कर्क राशि, कैंसर। और कर्क राशि जो है वो क्या दिखाती है? प्योर वाटर। जुपिटर को, गुरु को अगर एक
प्योर वाटर वाली नदी मिल गई तो उसमें स्नान किए बिना वो कहीं जाएंगे। बेसिक चीज़ है कि कोई प्योर आदमी उनको मिल गया तो वहाँ से, या प्योर जगह मिल गई जहाँ पर पूरी शांति है, हर प्रकार से इन्वायरमेंट वहाँ का अच्छा है, तो वो फिर गुरु के लिए फेवरेट पोजीशन हो जाएगी। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब वेरी नॉलेजेबल, जुपिटर इन 4th हाउस वाले व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि 4th हाउस जो है हमारा कहीं ना कहीं 5th हाउस से हम अपनी बुद्धि देखते हैं, लेकिन 4th हाउस को भी हम प्राइमरी अपने नॉलेज के सोर्सेज के लिए यूज कर लेते हैं। तो 4th हाउस में अगर जुपिटर बैठे तो वो यहाँ से एस्पेक्ट करता है 10वें घर को, कर्म भाव को। इसलिए ऐसे लोग नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देखते हैं और हमेशा जो है नॉलेज के पीछे भागते हैं, ठीक है। नॉलेज इनकी लाइफ में काम भी बहुत आता है, बिकॉज जुपिटर 4th हाउस में कर्म भाव को देख रहा है, तो जितना ज़्यादा नॉलेज सीखेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, उतना ज़्यादा इनकी करियर ग्रोथ होती जाएगी। तो अगर ऐसे लोग भले ही बिजनेस में हो, उनको पढ़ाई लिखाई की जरूरत ना पड़ती हो, लेकिन अगर मेरे पास आए तो मैं उनको कई बार सजेस्ट कर देता हूँ कि आप जो है यूज़ करो जुपिटर 4th हाउस का, थोड़ी सी भी कोई भी नॉलेज वाली बुक्स उठाओ और उसको पढ़ना चालू। तो नेक्स्ट पॉइंट है हैप्पी फैमिली लाइफ एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। फैमिली लाइफ मतलब जो परिवार में रह रहे हैं, मतलब कुल मिला के आप समझो कि मानसिक सुख 4th हाउस से हम मेंटल प्लेजर देखते हैं व्यक्ति का, कि इस व्यक्ति को जीवन में कितना मानसिक सुख लिखा हुआ है। तो अगर व्यक्ति के 4थे घर में गुरु बैठ जाए तो हम ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है मानसिक सुखी रहेगा अपने जीवन में, मेंटल लेवल पे उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए वो हिसाब से टेंशन लेगा, और जो है इनका इतना ज़्यादा नहीं घबराएगा कि लाइफ में इसकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। सपोर्टिव मदर बट नॉट गुड फॉर मदर्स हेल्थ, जुपिटर 4th हाउस में आए तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ, जैसे मैंने कहा, जहाँ पर गुरुदेव बैठेंगे वहाँ पर उतना प्रकाश नहीं डाल पाते। तो अगर गुरु 4th हाउस में बैठे हैं, मदर के घर में बैठे हैं, माता के घर में, तो वो क्या करेंगे, मदर की हेल्थ को कहीं ना कहीं खराब करेंगे। आपके रिलेशन मदर से सही है तो मदर की हेल्थ खराब है, या फिर अगर आपके रिलेशन खराब है तो मदर ग्रो कर रही है लाइफ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जुपिटर के प्लेसमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम तो है, क्या कर सकते हैं इसके लिए। वही बात है कि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश कम डाल पाता है, बट स्वाभाविक सी बात है। बेनिफिशियल फॉर एक्वायरिंग रियल स्टेट एंड लैंड, 4th हाउस से हम प्रॉपर्टीज भी देखते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार की प्रॉपर्टीज, लैंड जीवन में खरीद रहा है। तो जुपिटर बैठ जाए तो वो रियल स्टेट और लैंड के हिसाब से व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज का फायदा भी होता है। तो ऐसे लोग अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब देखो, एक प्लैनेट की प्लेसमेंट से किसी का करियर डिसाइड नहीं होता। करियर डिसाइड करने के लिए वी हैव टू सी द कंप्लीट चार्ट, किस प्लैनेट से क्या वाइब आ रही है, उसके बाद देख करके कौन सा प्लैनेट किस दिशा में पुश कर रहा है, उसके बाद जो है व्यक्ति का करियर डिसाइड होता है। नॉट अ सिंगल प्लेसमेंट, चाहे कोई भी हो, चाहे जुपिटर की हो, शनि की हो, मंगल की हो, सूर्य की हो, किसी की भी हो, कोई एक प्लेसमेंट कुंडली में करियर डिसाइड नहीं करता, ठीक है। फाइंड सोलैस एंड ग्रोथ विद इन देयर होम एनवायरनमेंट। अब 4th हाउस में जुपिटर है तो ऐसे आदमी को मैं नहीं बोलूंगा कि भैया विदेश भाग, ऐसा नहीं। गाँव में रहो, घर में रहो, अपने जन्म स्थान में रहो, इतनी ग्रोथ करोगे कि पता नहीं चलेगा कब ग्राउंड से टॉप तक पहुँचे। बिकॉज जुपिटर इन 4th हाउस शोज की व्यक्ति का जो लक है, जुपिटर लक का कारक है, जुपिटर धन का कारक है, जुपिटर किस चीज़ का कारक नहीं है। तो अब व्यक्ति अपना लक, अपना धन सब छोड़ करके विदेश चला जाए तो वो अच्छा तो रहेगा नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को सिंपल सी मेरी सलाह रहती है कि भैया घर में रहो, बहुत आराम रहेगा लाइफ में, बहुत पैसे भी कमाओगे। रेस्पेक्टेड इन कम्युनिटी, जुपिटर इन 4th हाउस एस्पेक्ट्स द 10th हाउस। 10th हाउस जो है हमारे समाज में हमारी इमेज का होता है। तो अगर जुपिटर की रिस्पेक्ट जा रही है 10th हाउस में तो व्यक्ति की बहुत अच्छी इमेज होती है समाज में कि ये आदमी जो है बहुत अच्छा है, और एक वाइब भी आती है उनसे अच्छी वाली, ठीक है। मतलब आदमी तो गलत कर ही नहीं सकता, और वैसे भी जेन्युइनली भी अगर उनके चार्ट में कोई बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट ना हो, ऐसे लोग जनरली गलत काम नहीं करते, ठीक है। हाँ, लेकिन मदर की हेल्थ वाला एक मेजर इशू है, या फिर मदर करियर में करियर मदर का अच्छा चल रहा है तो मदर आपसे दूर होती है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जुपिटर इन 5th हाउस, इनके क्या वो है। 5वां घर ये है, अगर यहाँ पर गुरु बैठ जाएं तो क्या रिजल्ट देते हैं। तो 5वें घर से हम अपने बच्चों को देखते हैं, हमारी बुद्धि आती है 5वें घर में, एजुकेशन और ये सारी चीज़ें देखते हैं।
जुपिटर बैठ गए हैं तो बहुत ही अच्छा हो गया है, एजुकेशन भी व्यक्ति की अच्छी हो जाएगी। वेरी ऑस्पिशियस, पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि वेरी ऑस्पिशियस का मतलब है कि ओवरऑल रेस्पेक्ट में, ओवरऑल सेंस में जुपिटर 5वें घर का अच्छा है। अब देखिए कैसे अच्छा है, अगर आपके 5वें घर में जुपिटर बैठा तो वो एस्पेक्ट डालेगा कहाँ, 9वें घर में, 11वें घर में और पहले घर में। अब 9वां घर किस चीज का है, हमारे भाग्य का है, ठीक है। 11वां घर किस चीज का है, तो गेम्स का है। और पहला घर किसका है, तो आपका ओवरऑल आप हो उसमें, ठीक है। तो सारी ही चीजें तो सही हो गई, भाग्य सही हो गया, लाभ सही हो गया और आप खुद भी आप एक सही दिशा में चलने लगे और ये सारी चीजें हो गई। तो बताओ फिर कहाँ प्रॉब्लम आई। इसलिए जुपिटर की प्लेसमेंट 5th हाउस में और 1st हाउस में, 9th हाउस में मैंने क्लियर पहला पॉइंट ये लिखा है कि वेरी ऑस्पिशियस, बिकॉज ये लाइफ के बहुत सारे आयामों को, बहुत सारे फंक्शंस को सुधार देता है, ठीक है। वाइज एंड नॉलेजेबल बट रेयरली लिसन्स टू समवन्स ऑर्डर। अब ये एक पॉइंट है, वाइज हैं, नॉलेजेबल भी हैं, लेकिन अगर आप इनको ऑर्डर दोगे तो जुपिटर 5th हाउस वाला आपका आदेश नहीं सुनेगा, क्योंकि इसका गुरु ये खुद ही है। जिसके बुद्धि पे गुरु बैठे हैं वो अपना गुरु खुद ही है, वो आपके बताए हुए रास्तों पे नहीं चलेगा, उसका अपना खुद का रास्ता है और वो आपसे ज्यादा होशियार बनेगा और वो सुनेगा नहीं सुनेगा, ठीक है। और वही है कि जुपिटर 5th हाउस के कारक भी होते हैं, बच्चों के भी कारक होते हैं, और अगर यहाँ पर अकेले हो जाएं तो ये व्यक्ति फिर किसी की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि अकेला हो गया, कारक भाव नाशम का प्रिंसिपल लगेगा और फिर इनका सुनना संभव, ठीक है। गुड लीडर, जुपिटर एंड 5th हाउस वाले व्यक्ति बहुत अच्छे लीडर होते हैं। ये पॉइंट क्यों लिखा है, देखो जुपिटर गुरु जो है उनका नॉलेज, और वो जितने लोगों को एक साथ लेके चल सकते हैं वो और कोई आदमी नहीं कर सकता नॉर्मली। तो 5th हाउस में है अगर गुरु, तो व्यक्ति के दिमाग में गुरु है और वो बहुत सारे लोगों को अपने रास्ते पर, अपनी बात पे सहमत कर सकता है, तो उनको अपने रास्ते पर ले जा सकता है, इसलिए इनको गुड लीडर कहा जाता है। फॉर्चुनेट विद चिल्ड्रन, जुपिटर 5th हाउस में है तो जुपिटर लक का कारक होता है, और अगर बच्चों के घर में बैठे तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि जब भी इस व्यक्ति की संतान होगी तब इनके लाइफ में एक अचानक से ग्रोथ आएगी। जनरली जुपिटर अचानक से, आप समझो कि अगर बच्चा आज हुआ तो साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर, ये नहीं कि जुपिटर अरे अब कल अचानक जो है तो ग्रोथ नहीं है, तो जुपिटर एक दिन तो अचानक नहीं बोलते। जुपिटर बिलीव करते हैं कंसिस्टेंसी पे, लॉन्ग रन पे। ये नहीं कि मतलब वही शेयर में डाला, कल निकाला और जो है करोड़पति बन गए। जुपिटर अगर आपको शेयर मार्केट से गेन देंगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग रन ही खेलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लाइफ टाइम गरीब नहीं बनाएगा। अगर जुपिटर ने आपको पैसा दिया है तो आज जीवन आप गरीब नहीं होंगे, ठीक है। लव्स लर्निंग एंड एडमायर्स एजुकेशन, 5वें घर में गुरु है तो व्यक्ति एजुकेशन को एडमायर करता है कि मतलब पढ़ाई अच्छी चीज़ है, लर्निंग इसको बड़ी पसंद रहती है और खुद बहुत ज़्यादा सीखते हैं अपनी लाइफ में, और भी लोगों को प्रेरित करते हैं कि भैया नॉलेज पे फोकस करो। नॉलेज ही जो है बहुत सारी सक्सेस का रूट कॉज है, ठीक है। तो ये इनका जो एक नॉलेज पे अटूट भरोसा जिसको कहते हैं वो रहता है, और नॉलेज को लेके ये आगे जीवन में जाते हैं। अर्न्स मनी फ्रॉम टीचिंग एंड कंसल्टिंग, किससे पैसा कमाएगा, तो जुपिटर 5th हाउस में है तो पैसा कमाएगा टीचिंग से, कंसल्टिंग से, और कई बार जो है तो कंसल्टिंग करके जीवन में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। क्योंकि 5वें घर में बैठा गुरु जो एस्पेक्ट डालता है वो 11वें घर में, लाभ के घर में भी डालता है, तो गुरु का एक डायरेक्ट रिलेशन बन गया लाभ से। तो वही बात है कि एक प्लैनेट से आप करियर डिसाइड नहीं करते हो, बट बहुत ज़्यादा पॉइंट है कि व्यक्ति अच्छा करता है इन सब फील्ड्स में। और जुपिटर शुड नॉट बी अलोन, कारक भाव नाशम का प्रिंसिपल लग जाएगा। अगर गुरु अकेले हैं तो लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गुरु को अकेला मत छोड़ो। 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में, 7th हाउस में अगर इनमें गुरु अकेले हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो क्योंकि कारक भाव नाशम का प्रिंसिपल लग जाएगा, 1-2 पॉइंट्स फिर ऐसे फेल होते हैं मिजरेबली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जुपिटर इन 6th हाउस। 6th हाउस आपको पता है कहाँ है, ये है 6th हाउस। तो अगर यहाँ पर बैठ रहे हैं जुपिटर तो क्या होंगे आपके जीवन में रिजल्ट्स, ओवरकम चैलेंजेस विद विजडम। तो 6th हाउस जो है चैलेंजेस का होता है, एनिमीज का होता है, व्यक्ति की लाइफ में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी, रोग रिपू ऋण, हर जो हमारी षड ऋतुएं हैं उनका होता है। तो
व्यक्ति के जिसके 6th हाउस में जुपिटर हो वो चैलेंजेस को ओवरकम करता है अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से, ठीक है। और इनके जो दुश्मन हैं वो कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि बनाते ही नहीं है। भाई साहब, जिसकी गुरु दुश्मन रूल कर रहे हैं वो क्या दुश्मनी? वो तो सडनली 10 को कि भैया ये फालतू दुश्मन है, इनसे क्या दुश्मनी करनी है। हाँ, दुश्मनी करनी है तो किसी ढंग के आदमी से कर, वो बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी आदमी से दुश्मनी करते रहो जो सड़क पे लड़ते फिर रहे। जुपिटर 6th हाउस की पर्सनैलिटी है ही नहीं, ठीक है। कोई मजबूर करेगा तो लड़ेगा, लेकिन जनरली ऐसा सड़क पे लड़ते नहीं फिर। गुड फॉर जॉब। जुपिटर 6th हाउस शोज की व्यक्ति जो है अपने काम में, अपनी नौकरी में अपनी सूझबूझ के साथ काम करेगा और सही दिशा में काम करेगा। ये नहीं है कि मतलब फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है और इस प्रकार दिल से दिल जान लगा के काम करेगा। तो इसलिए जुपिटर अगर 6th हाउस में हो तो व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए और जॉब से उसका लक आता है और उसके लिए जॉब बहुत अच्छा भी माना जाता है, ठीक है। पर्सन लव्स टू सर्व अदर्स बट दे शुड नॉट हैव अ हिडन एजेंडा। 6th हाउस में अगर जुपिटर हो, क्योंकि 6th हाउस सर्विस का, सेवा का होता है, तो अगर 6th हाउस में जुपिटर है तो ऐसे में जो व्यक्ति हैं उनको खुद भी पसंद होता है लोगों की सर्विस देना, लोगों की हेल्प करना, वॉलंटरली काम करना। लेकिन एक पॉइंट है कि उनका जो है कोई लालच नहीं होना चाहिए इसके पीछे, बिकॉज अगर कोई लालच रहा तो फिर ये चीज़ उनकी लाइफ में बड़ा ही निगेटिव काम कर सकती है। सर्विस कर रहे हैं जुपिटर 6th हाउस वाले तो सच्चे मन से, सच्चे दिल से करें, बिकॉज वही आपको जो है लाइफ में फ़ायदा देगा। अगर आप कहीं भी दुविधा मन में आकर जो है अपना फ़ायदा देखने लग गए तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। गुड फॉर टीचिंग, जुडिशरी एंड लॉ। 6th हाउस में जो है लॉ लिटिगेशन भी आता है, तो अगर जुपिटर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति ना दूसरों का झगड़ा सुलझाने का काम करता है। तो अब मान लीजिए कि अगर लॉ में नहीं है व्यक्ति, तब भी 4 लोगों की लड़ाई होगी तो इसी के पास आएंगे कि भैया ये मामला हो गया है, हमारी लड़ाई सुलझाओ। लेकिन अगर मान लो कि लॉ में चला गया तो और बेहतर है, काम के पैसे भी मिल रहे हैं। तो जुपिटर 6th हाउस में हो तो व्यक्ति को लॉ और जुडिशरी का एक बार ट्राई करना चाहिए, अदरवाइज टीचिंग तो एक ऑप्शन है ही है। अगर अच्छा जुपिटर हो तो व्यक्ति को कहीं से भी टीचर बना देता है। पहले से लेके 12वें घर में कहीं भी गुरु बैठा हो, अगर अच्छा है तो व्यक्ति को टीचर तो बना ही देता है। मतलब नॉलेज का एक उसको खनक उसके दिमाग में रहती ही है, ठीक है। तो ये टीचिंग, जुडिशरी, लॉ के लिए भी अच्छी पोजीशन है। एक प्रॉब्लम है 6th हाउस से हम रोग भी देखते हैं। तो अगर 6th हाउस में जुपिटर है और 6th हाउस में लिवर आता है तो लिवर में जुपिटर फैट के कारक होते हैं, तो कई बार ऐसे लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम जुपिटर देते हैं तो 6th हाउस में बैठे तो ये बेसिक हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, डायबिटीज और ये सब चीज़ें। तो थोड़ा इनसे आपको सतर्क रहना है। हाँ, जुपिटर एफ्लिक्टेड होगा तब ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं है तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़ा बहुत तो वो बैठे ही है ग्रह, तो उनका तो काम ही है वो प्रॉब्लम्स को देना, तो वो आपकी लाइफ में लेके आएंगे ही हैं, ठीक है। तो जुपिटर 6th हाउस की हो गई बात। चलिए बात करते हैं जुपिटर इन 7th हाउस के बारे में। ये देखिए जुपिटर इन 7th हाउस, ये है 7वां घर। यहाँ पर अगर बैठ जाए जुपिटर तो क्या होगा व्यक्ति की लाइफ में रिजल्ट। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले वेरी नॉलेजेबल। अब भाई साहब पत्नी का घर होता है 7वां, और मैंने पहले पॉइंट में वेरी नॉलेजेबल लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर अगर गुरु बैठे हैं तो उनका पहली दृष्टि, पहला एस्पेक्ट जाएगा लगन, तो 7वां एस्पेक्ट, 7वीं दृष्टि पहले इन द सेंस पहले 5वीं 11th हाउस में जाएगी, फिर पहले घर में, फिर तीसरे घर में। तो और जुपिटर का ये जो केंद्र भाव है ना 1, 4, 7, 10, इनमें बैठना ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नॉलेज में निपुण बना देता है। और एक चीज़ बोलूँ तो इनकी मतलब आप समझो कि आयु भी बढ़ा देता है। अगर जुपिटर केंद्र में है तो इतने फायदे हैं उसके। इसलिए जुपिटर 7th हाउस में है तो मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है वेरी नॉलेजेबल। और सेकंड पॉइंट है कल्चरली स्ट्रॉन्ग, बिकॉज जुपिटर का जब आपके अंदर इतना इन्फ्लुएंस है गुरु का तो आप गलत रास्ते पे जाओगे कैसे? कल्चर को छोड़ के आप भागोगे कैसे? आपके लिए कल्चर तो खुद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो इसलिए जुपिटर 7th हाउस में हो तो व्यक्ति जो है कल्चरली बहुत स्ट्रांग होते हैं। और आप ये समझो कि नॉट गुड फॉर मैरिज। अब आए शादी की बात, अब आई पार्टनर की बात। तो पार्टनर तो बहुत अच्छा रहेगा जुपिटर 7th हाउस में है तो, लेकिन मैरिज के लिए जुपिटर 7th हाउस अच्छा नहीं होता। अकेला है तब तो बिल्कुल भी नहीं होता, बट अगर दुकेला है मीन्स किसी और प्लैनेट्स के साथ बैठा है देन अगेन प्रॉब्लम्स विल बी देयर। जुपिटर ही प्रॉब्लम लेके आएंगे बिकॉज जुपिटर शादी और ब्याह में विश्वास नहीं करते। गुरु का आप समझो कि गुरु
तो कब बोलते हैं कि शादी करो शादी करो शादी करो, शादी तो उससे शादी से कोई खास मतलब है नहीं। इसलिए जुपिटर 7th हाउस में बैठे तो व्यक्ति को कल्चरली सोशली स्ट्रांग होते हैं, फिर भी प्रॉब्लम होती है। एक होता है कि कल्चर सही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मैच नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैच करेगा, फिर भी प्रॉब्लम आती है। पर्सन कैन ओन अ बिग बिजनेस। अब देखो 7th हाउस बिजनेस का होता है, और शादी तो 7वें घर के जुपिटर ने खराब कर दी, लेकिन बिजनेस खराब नहीं करता। बिजनेस में व्यक्ति बहुत अच्छा करता है, बहुत ग्रो करता है। 7th हाउस जुपिटर वालों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी दशा सही चल रही है तो बिजनेस करो, बिजनेस में आपको नुकसान नहीं होने वाला। स्टिल एक अकेले प्लैनेट से इतनी करियर की प्लेसमेंट नहीं हो सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जुपिटर का रहता है। ठीक है, इजी गोइंग लाइफ। अब 7th हाउस में जुपिटर बैठ गए, केंद्र में बैठ गए, पूरी रूलिंग इनकी हो गई। पहले घर को भी देख रहे हैं, 11वें को भी देख रहे हैं, तीसरे को भी देख रहे हैं। तो ये एक व्यक्ति को गारंटी देते हैं कि आपकी लाइफ जो है इजी गोइंग रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं आने वाली हैं। अगर जुपिटर 1, 4, 7, 10 पहले 4थे, 7वें, 10वें घर में बैठे हैं, केंद्र भाव जिनको बोलते हैं, तो ये भी एक गारंटी देता है कि व्यक्ति की लाइफ में व्यक्ति के इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जितना वो घबराते हैं। ठीक है, लाइफ सिंपल रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आने की संभावनाएं कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुड फॉर टीचिंग एंड कंसल्टिंग। 7th हाउस जो है वो सेल्फ का बिजनेस, खुद का काम भी हो सकता है। जैसे लोग खुद की कंसल्टिंग करें, खुद की टीचिंग, ट्यूशन, कोचिंग, खुद का स्कूल खोल के ऐसे काम करेंगे तो वो भी इनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन चलेगा। और जो है नेम और फेम भी इनको उस चीज़ से मिलेगा, उस प्लेसमेंट से नेम, फेम, ये सारी चीज़ें भी इनको मिलेंगी। जुपिटर शुड नॉट बी अलोन, क्योंकि 7th हाउस में वही है, कारक होते हैं, तो कारक भाव नाशक का प्रिंसिपल लग जाता है। अगर जुपिटर अकेले हैं तो शादी में भी, बिजनेस में भी मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिजनेस में भले ही कमाए, पैसा कमाए व्यक्ति, लेकिन शादी में मेजर प्रॉब्लम्स, शादी ना होना, शादी लेट होना, बहुत लेट होना, या एक डिवोर्सेस होना, और एलिमनी भी देना पड़ सकता है। बिकॉज जुपिटर जो है ये शो करता है कि हमें किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति का कोई बंधन ना रहे, तो हम उससे छुटकारा पाएँ। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें जुपिटर में ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, तो फाइनली जुपिटर 7th हाउस की बात हो गई। अब बात करते हैं जुपिटर 8th हाउस के बारे में। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु जो है वो 8वें घर में बैठे तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। देखिए 8वां घर ये है, अगर यहाँ पर जुपिटर बैठे तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परिणाम आते हैं। डीप इंटरेस्ट इन ऑकल्ट साइंस। 8वां घर किस चीज़ का होता है? 8वां घर ऑकल्ट साइंस का, एस्ट्रोलॉजी का, रिसर्च का, ससुराल भाव भी है। तो इन सभी भावों को हम 8th हाउस से देखते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु 8वें घर में बैठे हैं तो व्यक्ति का बड़ा ही गहरा इंटरेस्ट, बड़ी गहरी रुचि होती है ऑकल्ट साइंस के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो परा है, परा विद्या जिसको हिंदी में कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजी हो गई, इन सभी चीज़ों के बारे में मतलब कमाल का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इनफैक्ट अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं अगर और भी कॉम्बिनेशन चार्ट में हो तो। गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी। 8th हाउस से हम स्पिरिचुअलिटी भी व्यक्ति की देखते हैं। तो अगर गुरु यहाँ पर बैठ जाए तो व्यक्ति की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये जुपिटर अच्छा है। पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ में है तो फिर यही जुपिटर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देगा, लालची बना देगा, खुद के लिए, अपने लिए सोचने लगेगा। वहीं अगर अच्छा जुपिटर हो तो दूसरों के लिए, देखिए जुपिटर अच्छा होना फॉर अदर्स, जुपिटर बुरा होना इज फॉर सेल्फ। मतलब लालच, ग्रीड, ये वो जब दिमाग में व्यक्ति के आ जाए तब समझ जाओ कि इस व्यक्ति का जुपिटर जो है कहीं ना कहीं खराब है। सिंपल सा प्रिंसिपल। अगर 8वें घर में जुपिटर खराब है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाएगा। मतलब किसी का नुकसान भी अगर उसको करना पड़ रहा है वो कर देगा, क्योंकि अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो ये जुपिटर 8th हाउस, मतलब समझ रहे हो नेगेटिव पॉइंट। इनहेरिटेड वेल्थ। अब 8th हाउस जो है इनहेरिटेंस का भी होता है, माँ से कितने पैसे, अपनी पैतृक संपत्ति कितनी पा रहे हैं, क्या कैसे। जुपिटर बैठे तो व्यक्ति को काफ़ी अच्छी इनहेरिटेड वेल्थ मिलती है। मतलब खुद से जो मेहनत ना करके, अनअर्न्ड मनी, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा योगदान ना हो, वो पैसा हमें पता। अब देखो खुद किस्मत जो है, लाइफ जो है, कितने हमें कैसे कैसे मौके देती है जिसे हम अपने पेरेंट्स नहीं चुनते। लोग कहते हैं कि यार किस्मत नहीं होती और ये है वो है, हम अपनी पेरेंट्स नहीं चुनते। लेकिन एक बार जो पेरेंट्स बन जाए फिर हम बदल भी नहीं सकते कि भाई साहब मैंने अब
अब मेरा बर्थ हो गया, अब आप देख रहे हो कि बड़े गरीब घर में हुआ तो बोलो अरे आप प्लान कैंसल भगवान, अब मुझे जो है तो अंबानी के घर में पैदा कर दीजिए। दिस नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट रियल, ठीक है। तो उसी प्रकार से 8th हाउस जो है इनहेरिटेंस बनते हैं, अगर जुपिटर बैठे तो आसानी से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है व्यक्ति। राहु बैठे, शनि बैठे तो भाई साहब पैसे के लिए आप फंसोगे, लड़ोगे, बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना पड़ेगा। जुपिटर के साथ केस नहीं है, जुपिटर आपको आसानी से काफ़ी ज़्यादा इनहेरिटेंस दिलाता है, ठीक है। लॉन्ग लाइफ, अब जुपिटर बैठे ही हैं तो व्यक्ति की लाइफ को तो लंबा करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं, व्यक्ति अच्छी लाइफ, लॉन्ग लाइफ जिएगा। गुड एट रिसर्च, अगर जुपिटर बैठा है तो व्यक्ति का विजडम कहाँ है, नॉलेज कहाँ है, रिसर्च में बैठे हुए। तो ऐसे लोग चाहे एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, ऑकल्ट साइंस की फील्ड में हो या नॉर्मल साइंस की फील्ड में भी अगर कॉम्बिनेशन है चार्ट में, अगर नहीं है तो जनरली लोग एस्ट्रोलॉजी में ही रिसर्च करते हैं, क्योंकि 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, ऑकल्ट साइंस का भी होता है। और अगर है तो फिर मतलब कहीं मंगल का टेक्निकल कॉम्बिनेशन बन रहा है प्रॉपर, तो अच्छे साइंटिस्ट भी बनते हैं ऐसे, ठीक है। स्टडी ऑफ ज्योतिष विल ब्रिंग लक, 8th हाउस जुपिटर वालों को मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई साहब ज्योतिष पढ़ो। नहीं पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब से वीडियोस देखो, एंटरटेन करो उसी को, दिन में 1 घंटा देखो, मतलब एक बार तो देखो। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर देखो, ऐसे वैनिश होगी प्रॉब्लम चुटकियों में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम गई कहाँ, जस्ट बिकॉज 8th हाउस जुपिटर में अगर आप ज्योतिष पढ़ते हो तो आपके जीवन में क्या आता है, लक आता है, भाग्य। 8th हाउस जो है लॉन्ग टर्म डिसीजेस, 6th हाउस जो था वो रोग, छोटे मोटे रोग जो हमें डेली रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान करते हैं उसके बारे में बात करता है। लेकिन 8वां घर 8th हाउस लॉन्ग टर्म डिसीज, क्रॉनिक डिसीज। तो जुपिटर बैठते हैं तो क्या है, सबसे बड़े प्लैनेट हैं, सबसे देनदार हैं, तो एक आध मर्ज तो डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जो लाइफ टाइम चलने वाला है, ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं व्यक्ति को दे देते हैं कि भैया लो, रोना ले लो प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स व्यक्ति की लाइफ में आ जाती हैं। तो सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। 8th हाउस जुपिटर हो तो जनरली आप ज्योतिष पढ़ो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, स्पिरिचुअल है लेकिन सोशल लाइफ के लिए, क्योंकि व्यक्ति अगर जुपिटर खराब होगा तो बहुत ग्रीडी हो जाता है और लोगों को फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए जुपिटर 8th हाउस हो गया, बात करते हैं जुपिटर 9th हाउस के बारे में। ये है 9वां घर, अगर यहाँ पर बैठ जाए जुपिटर यानी कि गुरु, तो क्या देते हैं व्यक्ति के जीवन में रिजल्ट। वेरी ऑस्पिशियस समझा दिया मैंने पहले 5वें 9वें घर का, मैंने क्यों बोला वेरी ऑस्पिशियस, बिकॉज सच में जुपिटर इन घरों में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत कम आती हैं और ऐसे वैनिश होती हैं। कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम आ गई तो सडनली ऐसे गायब हो जाएगी कि पता ही नहीं चला, बिकॉज उसके पास लक है, उसके पास जुपिटर का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है गुरु की, और गुरु की ब्लेसिंग से ज़्यादा इस कलयुग में कुछ भी चीज़, देखो भगवान तो हमें दिख नहीं रहे कि हमने अगर परिश्रम किया, पराक्रम किया या ध्यान किया तो भगवान हमें मिल जाएंगे, लेकिन गुरु तो है ना हमारे पास। तो गुरु की ब्लेसिंग 9th हाउस जुपिटर, 1st हाउस जुपिटर, 5th हाउस जुपिटर बताता है कि आप गुरु ढूंढो, उनसे ब्लेसिंग लो, आपकी लाइफ बहुत आगे आप जाओगे, एक भी प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आएगी, एक भी, गुरु के आशीर्वाद में उतना दम। सक्सेस फॉर फादर, जुपिटर 9th हाउस क्लियरली शोज कि योर फादर विल हैव अ ग्रेट करियर, ही विल अचीव ग्रेट सक्सेस। पॉइंट इज जुपिटर अकेला नहीं होना चाहिए, अगर अकेला है तो फिर आपके किसी काम की नहीं वो पैसा, और मतलब आप ढंग से फिर उसका यूज़ नहीं कर पाओगे, सही जगह पे सही टाइम पे आपको वो पैसा मिल नहीं पाएगा, फादर से वो हेल्प, वो सपोर्ट जो आपको चाहिए वो मिल नहीं पाएगी, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। वेरी रिलीजियस, जुपिटर 9th हाउस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिलीजियस, बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाता है, बट पॉइंट वही है कि अगर जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो तो ऐसे लोग फिर वही भगवान को हर जगह मानते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हमें पूजा भी करना चाहिए। इनका ये है कि व्यक्ति की सेवा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हाँ इट्स गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यही करना चाहिए, लेकिन पूजा भी करना चाहिए, उसके अलग महत्व हैं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो वेरी रिलीजियस होते हैं, धर्म पे विश्वास है, सही चीज़, सही काम करना, सही दिशा में रहना, इन सब चीज़ों पे इनका विश्वास बड़ा गजब का होता है। अ डीप थर्स्ट फॉर नॉलेज, नॉलेज की जो इनके अंदर भूख होती है बहुत तक। यहाँ से बैठते हैं गुरु तो लग्न को देखते हैं, 5वें एस्पेक्ट, 5th एस्पेक्ट यहाँ पर लगन पर आती है, 7वें एस्पेक्ट, 5वीं एस्पेक्ट यहाँ पर लगन पर आती है, यहाँ पर देखते हैं 7वीं एस्पेक्ट
तीसरे घर में आती है और 9वीं एस्पेक्ट 5वें घर में आती है। तो इनकी जो एस्पेक्ट्स हैं ना, वही व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे सही मार्ग पे ले जा रहे हैं। तो ये भी एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। वेरी लकी, अब 9th हाउस लक के घर में, भाग्य के घर में, पिता के घर में जुपिटर जैसा ग्रह बैठ जाए जो कि भी लक का कारक है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लकी बनाता है। अच्छे जन्म ही ऐसी परिवार में हो जाएगा कि आप जो है छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, और अगर भटक भी रहे हो तो फिर वो सडनली ही जैसे ही जन्म होने के बाद वो ग्रोथ हो जाएगी कि उतनी प्रॉब्लम्स ना फादर की लाइफ में आएगी ना आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इन लेटर फेज ऑफ लाइफ, जीवन के अपना खुद का जो अर्न मनी है वो जीवन के आगे फेज में, मतलब आधी जिंदगी जब लगभग आधी के आसपास हो जाती है तो व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है। ठीक है, ये कहीं मैंने पॉइंट्स शास्त्रों में या कहीं पढ़ा था मैंने, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया इसमें। ऐसा होता मैंने देखा भी है कई बार। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल स्पेशली टू सैक्रेड प्लेसेस, तो 9th हाउस जो है वो, 3rd हाउस जो है छोटी यात्राएं, 9th हाउस जो है दूरी लंबी यात्राएं। तो 9th हाउस में अगर जुपिटर हो तो ऐसे व्यक्ति जो है धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाना इनको बहुत पसंद होता है, देश विदेश घूमना भी बहुत पसंद होता है, तो ये ऐसे जगह पे घूमते रहते हैं। ठीक है, जुपिटर शुड नॉट बी अलोन, लास्ट पॉइंट वही है कि गुरु 9th हाउस के कारक होते हैं। अगर यहाँ पर अकेले आप जुपिटर को छोड़ दोगे तो इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे उल्टे पुल्टे मिलेंगे, मतलब वो 45 होते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, तो वो फिर एक प्रॉब्लम आपको दिखेगी, यार ऐसा तो हो नहीं रहा, ऐसा तो हो नहीं रहा, बिकॉज योर जुपिटर इज अलोन कारक ऑफ नाशम का प्रिंसिपल लग गया है और उसकी वजह से एक पॉइंट गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलिए जुपिटर इन 10th हाउस के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है ये है 10वां घर, यहाँ पर बैठ गया अगर गुरु, तो ये कैसा देता है रिजल्ट। एक पॉइंट यहाँ पर सुनिएगा, काल पुरुष की कुंडली में 10वें घर में मकर राशि आती है, 10 नंबर। ठीक है, मकर राशि जो कि मेहनत को, परिश्रम को, हार्ड वर्क, इन सब चीज़ों को दिखाती है। और गुरु जो हैं वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, तो इनका इस भाव से कोई खास मतलब इन द सेंस कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है कि आप मुझसे काम करवाओगे, वो वाला एक, आप समझ रहे हो, वो वाला एक आ जाता है। और जुपिटर जो है, देखिए 10th हाउस सिर्फ मेहनत परिश्रम का नहीं होता, वो 3rd हाउस, 10th हाउस हमारे कर्मों का होता है। तो अगर जुपिटर यहाँ पर बैठे हैं तो गुड कर्मा बताते हैं कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में गलत काम करने में उसका हाथ कांप जाएगा, सही दिशा में काम करेगा। प्लेसमेंट और भी देखनी पड़ेंगे, एफ्लिक्टेड ना हो, लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है तो फिर प्रॉब्लम्स गलत दिशा में काम करने लगता है। कई बार दशा पे निर्भर करता है, गुरु की दशा चलेगी तो व्यक्ति सही रास्ते पे आ ही जाता है। बड़ा ही गुणी गुणवान होता है, सही दिशा में काम करता है, ये सब चीज़ें जो जुपिटर 10th हाउस में आती हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता, बिकॉज करियर है, बिना मेहनत के आजकल कलयुग में क्या ही मिल रहा है। तो वो एक पॉइंट है कि मेहनत थोड़ा सा इनकी लाइफ से जो है कम हो जाती है। जुपिटर 10वें भाव में बैठे फेमस होते हैं। 10th हाउस जो है फेम का भी घर होता है, वहाँ पर हम क्या काम करते हैं उससे हमें रिजल्ट क्या मिल रहे हैं वो है। तो अगर यहाँ पर जुपिटर बैठे तो व्यक्ति अपने काम के लिए जाना जाता है, मतलब वो आदमी है बहुत सही काम करता है, तो गलत दिशा में कभी काम करते नहीं है लोग। ठीक है, बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट बनते हैं, टीचर बनते हैं, जज बनते हैं, इन सब चीज़। अब देखिए, क्योंकि गुरु जो है, गुरु न्याय करेगा तो उससे अच्छा न्याय कौन कर सकता है। ठीक है, सही दिशा में सही सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए निर्णय देने वाला अगर एक मुझे टीचर मिल जाए, एक मुझे जज मिल जाए, कंसल्टेंट मिल जाए, तो वो हमारे जीवन की सारी आयामों को दौड़ाएगा ना अपने नज़र के सामने, फिर जाकर किसी पॉइंट पे आएगा कि भैया ये कर लो तो आपकी लाइफ सही हो जाएगी। तो इसलिए जुपिटर जैसा कंसल्टेंट अगर मिल जाए 10वें जुपिटर, तो कमाल का कॉम्बिनेशन। रेस्पेक्ट इज नेसेसरी, 10वें घर में गुरु है और वो आदमी को अगर आप बोलो कि कोई बिना इज्जत वाला काम कर दे, जहाँ पर इज्जत थोड़ा कम है, नहीं कर पाएगा। चाहे आप कितने ही पैसे दे दो, बिना इज्जत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। रेस्पेक्ट चाहिए उसको, तभी वो काम करेगा, चाहे आप पैसे कम दो ज़्यादा दो, जैसे भी। इज्जत से अगर उसके आप छेड़छाड़ करोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। नॉट वेरी रिच, ये क्यों लिख दिया भाई साहब, पैसे के तो कारक हैं गुरु। देखिए, गुरु पैसे के लिए काम करते ही नहीं। तो अगर 10वें भाव में गुरु बैठे, और 10वां भाव जो है अर्थ त्रिकोण, मतलब 10वां भाव का जो है महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3, 6, 10, 11 जो है ये भाव हैं, यही हमें प्रोत्साहित करते हैं कि और मेहनत करो। ठीक है, समझ रहे हो आप। 2, 6 और 10 जो है
ये क्या है, अर्थ त्रिकोण। यहाँ पर आर्थिक चीजों के लिए हम काम करते हैं। अब गुरु बैठ गए, बोले भैया पैसे के लिए काम करो, तो गुरु के बस का नहीं है पैसे के लिए काम करो, नहीं कर पाएंगे। इसलिए नॉट वेरी रिच। हाँ, दिल का काम, इज्जत वाला काम मिल गया तो कर लेंगे, चाहे पैसे कम भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यही माइंडसेट इनका जो है नॉट वेरी रिच इनको बनाता है। कई बार काम में मान लीजिए कोई आ गया, रोने लगा, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, तो फिर दया इतनी खाते हैं कि सब उनको दे भी दिए। ये भी कई बार देखा गया है। ठीक है, तो इनको थोड़ा मैं सुझाव देता हूँ दशम जुपिटर वालों को कि थोड़ा कम दया खाओ काम में, घर में खाओ, काम में थोड़ा कम ही दया करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नॉट वेरी हार्ड वर्किंग बताया, वही मकर वाला पॉइंट कि गुरु से बोलोगे कि ये बोरी उठा के वहाँ रख दो, तो गुरु को कहा था। खुद आप मकर राशि को इमेजिन करो कि बिल्डिंग बन रही है, काम चल रहा है, लेबर सारे लगे हुए हैं, गुरु पहुँच गए। अब किसी ने बोल दिया कि भाई साहब ये थोड़ा बोरी उठा के वहाँ रख दो, तो जुपिटर को कैसा लगेगा यार, मतलब उसकी तो डिसरिस्पेक्ट हो गई ना, इतना नॉलेज वाला आदमी बोरी उठाएगा। ये सारे जो चीज़ें हैं बड़ी कमाल की हैं। जुपिटर 10th हाउस में हो तो व्यक्ति नहीं कर पाता ज़्यादा मेहनत, बिकॉज वो बना ही नहीं है ना। उसको वही कंसल्टिंग टीचिंग वाला काम दे दो, लेखा जोखा दे दो, अकाउंट्स दे दो, कर लेगा। लेकिन इज्जत पूरी चाहिए, इज्जत सम्मान में अगर दखल आई नहीं कर पाएगा। लकी इन वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस पे जुपिटर हो तो 10th हाउस में, तो लक इनका साथ देता है काम में, वो तो गारंटीड है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। लक देगा साथ, मेहनत कम कर पाते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते और इज्जत चाहिए, सही रास्ते में काम करते हैं अगर जुपिटर 10th हाउस में, तो स्वाभाविक सी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जुपिटर इन 11th हाउस। ये है 11वां घर, और यहाँ अगर बैठ जाए जुपिटर, क्या होंगे रिजल्ट्स। 11th हाउस क्या है सोशल सर्कल का है, हमारे एल्डर ब्रदर सिस्टर्स का होता है, और हम कहाँ से गेन्स आएंगे, हमें किस प्रकार के पैसे मिलेंगे, हम गलत तरीके से पैसे कमाएंगे या सही तरीके से। जैसे दशम भाव में गुरु थे तो मैंने बोला कि सही तरीके से आदमी काम करता है। अब 11th हाउस में गुरु है तो हमें बोलना पड़ेगा कि सही तरीके से पैसे कमाता है। ठीक है, गुड सोशल सर्कल, जुपिटर 11th हाउस में हो तो व्यक्ति का सोशल सर्कल बड़ा अच्छा होता है, बड़े स्वीट, बड़े इनोसेंट से लोगों को इनको पसंद होते हैं। इनको ये नहीं चाहिए कि मतलब कैसे भी लोग आ जाएं और घूमते रहें मेरे इर्द गिर्द। अच्छे लोग, साफ सुथरे लोग, साफ सुथरे इन द सेंस मेंटली कॉन्शियस लेवल पर साफ सुथरे लोग इनको पसंद होते हैं। जुपिटर 11th हाउस में हो तो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है, इनका जो विजडम है, वो लोगों को बड़ा पसंद आता है, और लोग चाहते हैं कि इनके आसपास रहें, इनसे बातचीत करें, इनके साथ समय बिताएं। तो इसलिए जुपिटर 11th हाउस में हो तो व्यक्ति की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। और जुपिटर स्टेबल इनकम में ही विश्वास करते हैं। जुपिटर का ये नहीं कि आज 1 करोड़ कमा लो, कल 0 रुपये, हर महीने कमाओ, लेकिन एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए, बिकॉज जुपिटर रिप्रेजेंट्स स्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी से जुपिटर का कोई खास लेना देना है नहीं। तो अगर गुरु बैठे हैं, आप शेयर से भी पैसे कमाओगे तो आप लॉन्ग टर्म ही कोशिश करो, बिकॉज जुपिटर को उसी प्रकार का रास्ता पसंद है जिसमें स्टेबिलिटी है, जिसमें कोई रिस्क कम है, जिसमें आपका जीवन जो है आप टेंशन कम लोगे। बिकॉज जुपिटर को इस दुनिया में कोई करोड़पति बनने नहीं आए हैं, वो आए हैं आपको सही राह दिखाने। तो वो काम अमीर आदमी नहीं करेगा, वो गरीब भी कर सकता है। तो इसलिए जुपिटर का विश्वास सिंपल सा है, स्टेबल इनकम चाहिए जिससे व्यक्ति को टेंशन कम हो। गुड फॉर एल्डर सिबलिंग्स। अब 11th हाउस, बड़े भाई बहन के घर में जुपिटर बैठा तो एल्डर सिबलिंग्स तो ग्रोथ करेंगे ही, लाइफ में आगे जाएंगे ही, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही बात है कि 11th हाउस के कारक होते हैं जुपिटर, और अगर 11th हाउस में अकेले बैठ गए तो फिर आती है प्रॉब्लम। क्यों आती है? क्योंकि कारक भाव नाशम का प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाएगा। कारक भाव नाशम, इससे क्या होगा कि इन पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट, मान लीजिए आपके भाई बहन बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, बड़े भाई बहन, लेकिन आपकी रिलेशन है उनसे खराब हो गए, तो वो ग्रोथ आपकी किसी काम आई नहीं। तो ये या तो वो ग्रोथ करेंगे नहीं तो आपसे बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन ऐसे में फिर मतलब क्या, जब वो आपके किसी काम आने ही नहीं वाले, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। डिजायर इज इजिली फुलफिल्ड। अब 11th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, हाँ ऐसा नहीं कि आप डिजायर पाल लो कि मुझे प्राइवेट जेट चाहिए। जुपिटर 11th हाउस में जरूरत भर का डिजायर जितना आपका होगा कि मुझे कार चाहिए, घर चाहिए, ये जो एक बेसिक नीड्स होती हैं, इसको, इस डिजायर को बड़ी ही आसानी से पूरा कर देते हैं जुपिटर अगर 11th हाउस में हो तो।
लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट जेट के सपने पाल के बैठे हो, वहाँ देखो, अगर 11th हाउस में आपके कोई भी ग्रह है तो सपने देखो, लेकिन उसके हिसाब से देखो। जुपिटर है तो जरूरत भर के सपने देखो, लिमिट मत करो अपने आप को। बट स्टिल आई एम सेइंग कि जुपिटर उतना पूरा कर देंगे, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप फिर मेहनत करो, शनि राहु जहाँ है उनको खोजो और निकाल के उनसे मेहनत काम करो, ठीक है। अर्न्स फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज, जुपिटर 11th हाउस में है तो व्यक्ति गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश ही नहीं करता, उसको विश्वास है खुद पे कि वो सही तरीके से पैसे कमाएगा और कमाते भी हैं ऐसे लोग। सपोर्टेड बाय गुरु एंड फादर फिगर, अब जुपिटर 11th हाउस में बढ़ जाए जो कि हमारे सोशल सर्कल का है, तो ज्ञानी लोग हमारे आसपास घूमते हैं। ज्ञानी लोग हमें बार बार सुझाव देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि भैया लाइफ ऐसे जियो, सही काम करो, ये करो, वो करो। तो इनका जो सर्कल भी है ना, वो भी बड़ा अच्छा होता है और इनको गुरु और फादर फिगर लोगों से बहुत अच्छी हेल्प और सपोर्ट मिलता है। लास्ट पॉइंट है, जुपिटर शुड नॉट बी अलोन, क्योंकि कारक भाव नाशम का प्रिंसिपल लग जाएगा और इनमें से कई सारे पॉइंट्स हवा हो जाएंगे। सोशल सर्कल आपका वैनिश हो सकता है कि कोई आपके इर्द गिर्द है नहीं, आप सोच रहे हो यार कहाँ है सोशल सर्कल, वीडियो में तो बोला गया था कि है तो वही है, कि अकेला जुपिटर होगा तो कारक भाव नाशम का प्रिंसिपल लगा और सोशल सर्कल वैनिश्ड, ठीक है। चलिए, लास्ट हाउस है जुपिटर इन 12th हाउस। 12वें घर में अगर किसी भी व्यक्ति की गुरु हो तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, ये है 12वां घर। यहाँ पर बैठ गया जुपिटर, क्या आएगा रिजल्ट? गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ बट नॉट फॉर सोशल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तो 12वें घर का जुपिटर अच्छा है, व्यक्ति स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकता है, काफ़ी अच्छा है। मतलब आप समझो कि घर बार छोड़ के भी अगर वो चाहे जाए तो स्पिरिचुअल होगा और वो टिक जाएगा, कर लेगा। लेकिन सोशल लाइफ के लिए ये गुरु अच्छा नहीं होगा। व्यक्ति का प्रिंसिपल्स, उसके विजडम उतना सही, उतने स्ट्रांग नहीं होते, अपनी फायदे के लिए कई बार दूसरे लोगों का नुकसान करते नजर आते हैं। हाँ, अगर जुपिटर खराब हो तो। अगर जुपिटर खराब नहीं है, जुपिटर सही है, जुपिटर स्वराशि या उच्च का है और इन सब प्रिंसिपल्स में है, तो वो फिर अपना फायदा करे ना करे, वो दूसरों के लिए फिर जी जान लगा देगा। भैंस के आगे बीन बजाने वाले जुपिटर 12th हाउस वाले होते हैं। मतलब ज्ञान देने को बोलो, आप क्या ही मतलब किस स्थिति में बहुत प्रॉब्लम में बुलाता है जुपिटर 12th, ऐसा ज्ञान देगा कि आप हवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम होती है कि स्प्रेड्स नॉलेज बट नॉट यूजर्स फॉर हिमसेल्फ। ज्ञान तो बहुत बांटेंगे, किसको ज्ञान बांटना है बोलो, खुद के लिए वही ज्ञान इनका जीरो है, खुद के लिए वो ज्ञान यूज करते ही नहीं। और आप एक पर्सनैलिटी सोचो जिसका खुद का जुपिटर 12वें में है, इतने सारे लोगों को ज्ञान दे रहा है, उनके लिए काम भी कर रहा है वो ज्ञान, वो किसी और का ज्ञान कैसे लेगा? लेकिन उसको चाहिए किसी और का नॉलेज उसकी लाइफ को सुधारने के लिए, अदरवाइज उसकी लाइफ सही से फिर काम नहीं करेगी, सही से नहीं चल पाएगी। क्योंकि आप खुद अपने नॉलेज को यूज़ कर ही नहीं रहे हो, दूसरे के नॉलेज को आप लेने वाले नहीं हो, तो आप किस नॉलेज से काम करोगे, कहाँ से एक्शन लोगे, ठीक है। लेस स्टेबिलिटी इन लाइफ, तो जुपिटर 12th हाउस में है तो स्टेबिलिटी 12th हाउस जो है व्यय का, खर्च का, और जुपिटर दिखाते हैं स्टेबिलिटी। तो आपका स्टेबिलिटी वाला प्लैनेट खर्च के भाव में चला गया, आपकी जो स्टेबिलिटी थी वो खर्च हो गई, ठीक है, खर्च हो गए आप, तो अब स्टेबिलिटी थोड़ा लाइफ में कम हो ही जाती है। कैन इन्वॉल्व इन बैड डीड्स, अब जुपिटर 12वें में हो तो व्यक्ति के मोरल्स कम हो जाते हैं, इसलिए ऐसे लोग गलत चीज़ों में बहुत जल्दी शामिल हो जाना, जानबूझ कर हो जाना कि ये गलत है, मुझे मालूम है, लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं कि भैया सिगरेट मत पियो, ये काम चोरी मत करो, लेकिन खुद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद का विजडम, उनका खुद का नॉलेज, उनका खुद का दिमाग उनके साथ नहीं हो, सही काम नहीं कर रहा। फॉरेन लैंड इज बेनिफिशियल, कई बार ऐसे लोगों को अगर जन्म स्थान से दूर चले जाएं, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन का भी होता है, वो इनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। लेकिन अगर घर में है और कॉन्टीन्यूस प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, परेशान रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि जुपिटर 12वें का स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा है, सोशल के लिए। कैन बिकम अ स्पिरिचुअल प्रीचर, हाँ स्पिरिचुअल प्रीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअली ज्ञान दे सकते हैं, वैसे भी ज्ञान देते ही रहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाते रहते हैं, लेकिन खुद के लिए वही ज्ञान का कोई यूज़ नहीं, कोई मतलब नहीं, क्या ज्ञान क्या, इनसे उतना मतलब, बस ये है कि लाइफ चलती रहे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये सॉल्व आप कर देंगे, लेकिन खुद की वही ज्ञान से ये यूज़ करके वो ज्ञान से सॉल्व नहीं करते, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये रहे जुपिटर इन 12 हाउसेस के सारे रिजल्ट्स। और अब अगर आप मुझसे अपनी खुद की पर्सनलाइज्ड कुंडली दिखाना चाहते हो तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर
कांटेक्ट करके आप अपनी खुद की कुंडली दिखा सकते हो, जान सकते हो कि आपकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप अपने करियर में करना चाहते हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, या आपकी वाइफ में, लाइफ में, हर जगह क्या प्रॉब्लम चल रही है, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं थैंक यू कहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।